वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 11 जून 2026 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मानसून से पहले खाद पर सियासत। बालोद में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने कहा पर्याप्त स्टॉक है, कांग्रेस बोली किसान परेशान। बालोद जिले में मानसून की शुरुआत से पहले किसान खेती किसानी की तैयारियों पर जुट गए हैं। इस बीच खाद की उपलब्धता को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई किसान सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं और खाद की कमी की शिकायत कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। 48 गांव के 500 ग्रामीणों ने पीएम नरेंद्र मोदी को खून से लिखा खत, कहा कब बिजली आएगी सरकार। गरियाबंद जिले के राजा पड़ाव क्षेत्र के ग्रामीणों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कई लोग भावुक हो उठे। वर्षों से बिजली सेवा नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को पत्र लिखे। इस खत में गाँव में विद्युत उपलब्ध कराने की मार्मिक अपील की गई। केंद्रीय मंत्री ठाकुर बोली महिलाओं के धर्मांतरण पर सख्त कानून, अपराधियों के प्रति नरमी नहीं। बिलासपुर में 2 दिवसीय प्रवास पर कई कार्यक्रमों में शामिल केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिला अत्याचार और धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बेटियों के विरुद्ध जघन्य अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। महादेव घाट ओवरब्रिज प्रक्रिया में ही बीत गए 2 साल, एजेंसी ने नहीं किया अनुबंधन, अब टेंडर की तैयारी। रायपुर अमलेश्वर के बीच यातायात दबाव कम करने के लिए प्रस्तावित महादेव घाट ओवरब्रिज परियोजना 2 साल पीछे चली गई है। परियोजना के लिए वर्ष 2024 में मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने नवंबर 2025 में 18 करोड़ 66 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था, लेकिन वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद कंपनी से अनुबंधन नहीं हुआ। अब 2 साल बाद रीटेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एनडीए की बैठक में शामिल हुए सीएम साहब बोले पीएम मोदी के 12 वर्ष आदिवासी उत्थान और नक्सल मुक्ति के लिए स्वर्णकाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन दिल्ली में आयोजित भारत मंडप में आयोजित एनडीए की विशेष बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 12 वर्ष को आदिवासी उत्थान और नक्सल मुक्ति का स्वर्णकाल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। चावल देकर भविष्य बताने वाले बाबा पर केस दर्द भगाने के बहाने महिला से की गंदी हरकत, 1 साल में 3 पाखंडी पकड़ाए। रायपुर के रहने वाले एक बाबा को महासमुंद पुलिस ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नरेंद्र नयन शास्त्री खुद को ज्योतिषाचार्य बताता था। वह चावल वाले बाबा या चाय वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह चावल और लाल फूल देकर भूत भविष्य बताने के लिए फेमस रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर वह कथा भी सुनाता था। एक महिला ने आरोप लगाया कि वह बॉडी पेन से परेशान थी, इसके इलाज के लिए नरेंद्र शास्त्री के पास गई थी। इस दौरान उसने यहाँ पर लिया। मामला बागबारा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि साल भर में 3 पाखंडी बाबाओं पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। इससे पहले के आरोप में जांजगीर चांपा से एक ढोंगी निर्मल बाबा को भी पकड़ा गया था। वहीं डोंगरगढ़ में धर्म के नाम पर अश्लीलता करने वाले पाखंडी बाबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जसपुर नगर में नशीले इंजेक्शन के जखीरे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से अंबिकापुर ले जा रहे आरोपित रास्ते भटके। शहर के नजदीक किरनेकेल के जंगल से पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के जखीरे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह जखीरा झारखंड के गुमला जिले के तिगरा गांव से अंबिकापुर जा रहा था, लेकिन यहां पर तस्कर रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर किरनेकेल के जंगल पहुंच गए। यहाँ कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। छत्तीसगढ़ से 4 म्यूथाई खिलाड़ी खेलेंगे मलेशिया में विश्व चैंपियन। 16 से 26 जून तक होगा आयोजन। सीनियर वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप मलेशिया के कुआलालंपुर में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ से 2 महिला और 2 पुरुष म्यूथाई खिलाड़ियों का चयन किया गया है। भारत में मान्यता प्राप्त संस्था यूनाइटेड म्यूथाई एसोसिएशन इंडिया सीनियर महिला पुरुष 23 वर्ष और 23 वर्ष से ऊपर वर्ग की IFMA दल बनाया गया है। भारतीय म्यूथाई दल म्यूथाई फेडरेशन के महासचिव श्रीराम चौधरी राजस्थान के नेतृत्व में 16 जून 2026 की 30 सदस्यीय सीनियर वर्ग और 18 सदस्य स्कूल विद्यार्थियों का भारतीय म्यूथाई दल कोलकाता से मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए रवाना होगा। सुशासन तिहार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। विधायक की गाड़ी के सामने लेटे कांग्रेसी वापस जाओ के लगाए नारे। 500 में सिलेंडर समेत कई मांगे। रायपुर के बीरगांव के रावाभाटा में आयोजित सुशासन कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और झड़प हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तत्काल बीच बचाकर दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया। इस बीच बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू की गाड़ी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता लेट गए। वापस जाओ के नारे लगाए गए। एडिशनल डीसीपी रायपुर उत्तर एसीपी और यहाँ पर 3 थाना प्रभारी दर्जनों पुलिस फोर्स के साथ मौके पर बीच बचाव किया।
स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, रायपुर बिलासपुर डीईओ समेत 28 बड़े अफसरों के तबादले। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। दरअसल बीते दिन यहां पर आदेश जारी कर प्राचार्यों सहित 28 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसको लेकर बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी संख्या में अधिकारियों के इस फेरबदल को एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। लिंगियाडीह आंदोलन के 200 दिन पूरे, हाईकोर्ट से राहत के बाद बुलंद हुए हौसले, घर बचाने आखिरी सांस तक लड़ाई का ऐलान। बिलासपुर के लिंगियाडीह में अपने घरों को बचाने के लिए चल रहा आंदोलन 200 दिन पूरे हो गए हैं। नगर निगम की प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ शुरू हुआ यह संघर्ष अब केवल जमीन और मकान का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के अस्तित्व, वर्षों पुराने बसेरे और सरकारी वादों पर भरोसे की लड़ाई में बदल चुका है। आंदोलनकारियों का कहना कि वे अंतिम सांस तक अपने आशियाने बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और यदि बुलडोजर आया तो उसे उनके सीने पर चलकर ही आगे बढ़ना होगा। आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में रहवासी जुटे। इनमें 90 वर्ष की बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार और लकवाग्रस्त लोग भी शामिल रहे। आंदोलनकारियों ने दावा किया कि बीते 200 दिनों में मौसम बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन अपने घर बचाने का उनका संकल्प नहीं बदला। 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर महाराष्ट्र से लाते थे नमक और तेल, रात जंगल में गुजारते थे। अबूझमाड़ में पहली बार लगा बाजार, 5000 लोग सामान लेने पहुंच रहे। कभी नमक, तेल और राशन खरीदने के लिए अबूझमाड़ के ग्रामीणों को 30 से 40 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। संकरी पगडंडियों, ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों को पार कर वे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के भामगढ़ पहुंचते थे। सुबह अंधेरा रहते घर से निकलने वाले ग्रामीण देर रात लौटते थे। कई बार जंगल में ही रात बितानी पड़ती थी। यह मजबूरी इसलिए थी क्योंकि उनके अपने इलाके में सड़क नहीं थी, न बाजार और न ही कोई यहाँ पर व्यापारी पहुंचने की हिम्मत करता था। आज तस्वीर बदल चुकी है। देश की आजादी के करीब यहाँ पर 8 दशक बाद, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 26 साल बाद और नक्सलवाद के खत्म होने के बाद पहली बार अबूझमाड़ के पद्मकोट जाटलूर में नियमित हॉट बाजार लगना शुरू हुआ है। खैरागढ़ में उज्ज्वला गैस वितरण में गड़बड़ी, एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज, बिना दिए ऑनलाइन सिस्टम में दिखाई थी डीलवरी। खैरागढ़ जिले के सालीवारा स्थित इंडियन ग्रामीण गैस वितरण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी और फर्जी डिलीवरी दर्ज करने की शिकायतों के बाद जांच शुरू कराई गई। जांच में एलपीजी वितरण नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बस कुछ दिन और फिर उमस गर्मी से राहत, 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून, बस्तर से होगी एंट्री। भीषण गर्मी और उमस से परेशान छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून हमेशा की तरह बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से जल्द निजात मिलेगी। गर्लफ्रेंड से संबंध बनाकर वीडियो बनाया, दोस्तों को दिखाया, दोस्त भी दबाव बनाने लगे, मना करने पर फुटेज वायरल करने की धमकी, 10 अरेस्ट। कोरबा जिले में बॉयफ्रेंड ने नाबालिग गर्लफ्रेंड का अश्लील वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को दिखा दिया। इसके बाद दोस्त वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग लड़की पर संबंध बनाने का प्रेशर डालने लगे। वे गंदे गंदे इशारे भी करते थे। लड़कों की हरकतों से तंग आकर नाबालिग ने अपने भाई को सारी बातें बताई, जिसके बाद दोनों थाने पहुंचे। भाई की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बॉयफ्रेंड समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला बालको नगर थाना क्षेत्र का है। सभी आरोपी मजदूरी करते हैं। पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया है। मंत्री, विधायक और सांसदों का घर घर परेड शुरू, किसी के भी घर पहुंच सकते हैं सीएम। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में घर घर चलो अभियान की शुरुआत की है। 8 जून से ही पार्टी के नेता घर घर दस्तक दे रहे हैं। जनता की नब्ज टटोलने के लिए लोगों से सीधी बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव भी किसी भी व्यक्ति के घर पहुंच सकते हैं। पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, फील्ड में उतरना होगा और लोगों के घर घर पहुंचकर उनसे सीधी बातचीत करनी पड़ेगी। खरीदी पूरी लेकिन परिवहन अधूरा, बस्तर के 382 केंद्रों में अब भी 40,000 टन धान का उठाव बाकी, मानसून में नुकसान का खतरा। सरकारी रिकॉर्ड में धान खरीदी का सीजन भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन बस्तर संभाग के सैकड़ों धान खरीदी केंद्रों में अब भी हजारों मीट्रिक टन धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। खरीदी प्रक्रिया खत्म होने के करीब 4 महीने बाद भी धान का पूरा उठाव नहीं हो पाया है। ऐसे में मानसून की शुरुआत के साथ ही धान की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दिल्ली इसी दफ्तर के सामने भूपेश बघेल ने दिया धरना, कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन रद्द होने का विरोध निर्णय के खिलाफ सौंपा आवेदन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में यहाँ पर चुनाव आयोग दफ्तर के सामने धरने पर बैठे रहे। इस दौरान सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद रहे।
सट्टे का कर्ज उतारने को एमबीए पास युवक बना लुटेरा। रायपुर में 10 लाख की लूट का आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में लगातार रकम गंवाने के बाद एक एमबीए डिग्रीधारी युवक ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 10 लाख रुपए से अधिक की लूट की साजिश रची। डंगनिया बाजार में 6 जून को गैस एजेंसी के सुपरवाइजर से 10,26,000 रुपए लूटने के मामले में रायपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी गौरव तिवारी और उसके साथी आशीष पांडे उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि ऑनलाइन सट्टे में भारी नुकसान झेलने के बाद गौरव ने जल्दी पैसा कमाने के लिए इस लूट की योजना बनाई थी। सर्वाधिक विकसित आदिवासी संभाग बनेगा बस्तर। केंद्रीय सरकार ने रखा विजन 2031 का रोड मैप। 5 वर्ष में 6 गुना आय बढ़ाने का लक्ष्य। कभी यहाँ पर नक्सल हिंसा की पहचान से जुड़े बस्तर को अब विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत विजन 2031 और बस्तर 2.0 ब्लूप्रिंट के माध्यम से बस्तर को देश का सबसे विकसित और आदिवासी संभाग बनाने का संकल्प लिया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पर्यटन और जनजातीय सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर तैयार की गई यह विकास यात्रा आने वाले वर्षों में बस्तर की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली मानी जा रही है। बिलासपुर रोजगार मेले में 122 युवाओं को मिली नौकरी। 234 अभ्यर्थी प्रारंभिक रूप से चयनित। कलेक्टर, कमिश्नर ने दी शुभकामनाएं। बिलासपुर के कोनी स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आयोजित रोजगार मेले में 122 युवाओं का अंतिम रूप से चयन किया गया है। वहीं 234 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन हुआ है। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और विभिन्न निजी कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी की। कांग्रेस नेता समेत 3 लोग गिरफ्तार। महिला से अश्लील हरकत करने का आरोप। महिला के साथ अश्लील हरकत करने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कांग्रेस नेता समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेता मोनू साहू और उसके साथी महिला से अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम अमलेश्वर डीह का है। जमीनी हकीकत और सरकारी रिकॉर्ड बेमेल। कमरधा में धान खरीदी केंद्रों से 70,000 क्विंटल धान गायब। कमरधा जिले के कई धान उपार्जन केंद्रों में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिन केंद्रों पर कुछ माह पहले तक किसानों की भीड़, धान की बोरियों के ऊंचे ऊंचे ढेर और यहाँ पर लगातार आवक का माहौल दिखाई देता था, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। खाली चबूतरे, किनारे पड़ी तिरपाले और इधर उधर बिखरी फटी यहाँ पर बोरियां तो नजर आ रही है, लेकिन धान का एक भी बोरा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर सरकारी रिकॉर्ड में अब भी हजारों क्विंटल धान का उठाव लंबित दर्शाया जा रहा है। ऐसे में करोड़ों रुपए का मूल्य के धान के गायब होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। धमतरी में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर जब्त। 2026-27 में अब तक 108 मामलों में 29,51,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। धमतरी जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने महानंदी से अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। दंतेवाड़ा में एक कंपनी पर कागजों में उत्पादन और खनन दिखाकर लीज बचाने का आरोप। कांग्रेस ने की निस्तारीकरण की मांग। दंतेवाड़ा जिले में कांग्रेस ने एक औद्योगिक कंपनी से जुड़े खनन और उत्पादन कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता छविंद्र कर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन की खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी कागजों में उत्पादन और खनन दर्शाकर अपनी लीज बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि धरातल पर स्थिति कुछ और ही दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सराफा व्यापारी हत्याकांड। मुख्य शूटर समेत 3 अरेस्ट। बिहार, झारखंड से पकड़ाए कट्टा, कारतूस और लूटे गए सोने चांदी के जेवरात बरामद। अब सभी आरोपी गिरफ्तार में। छत्तीसगढ़ के गौरीला पिंडा मारवाही में सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने सोने चांदी के जेवर भी लूट लिए थे। इस वारदात में शामिल मुख्य शूटर मनीष मंडल सहित 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रेचिंग ग्राउंड में 20 दिनों से लगी आग। जहरीले धुएं से परेशान लोगों के साथ कांग्रेस पार्षदों ने किया धरना प्रदर्शन। धमतरी के ट्रेचिंग ग्राउंड में 20 दिनों से लगी आग से फैल रहा धुआं आसपास के वार्डों के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। धुएं से परेशान वार्ड निवासियों के साथ कांग्रेस पार्षदों ने सुरीद वार्ड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड के बाहर प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जताया। कांग्रेस पार्षदों ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों के भीतर आग पर काबू नहीं पाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।